के साथ बिताते हैं, उसमें से भी आपने अपना टाइम निकाल करके यहाँ पर आए हैं, तो आई एम श्योर आप बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही सीखने की जो आपकी क्षमता है वो आपने यहाँ पे दर्शाया है। तो अब आप आ ही गए हैं, तो मैं आप सबका एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अगले लगभग लगभग, जैसे आपको पता है संडे के दिन हमारा वैसे तो कोई टाइम की लिमिट होती नहीं है, पर फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 बजे से के आसपास हम लोग इसको विराम दें, है ना। तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ अभी काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, 200 के से ऊपर जुड़ चुके हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, दुनिया भर के लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो उन सभी लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ आज हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर से, और चाहे नए हों चाहे पुराने हों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो लगभग 18 महीने पुराने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कई सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हाल फिलहाल में ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हैंड रेज ना करें, क्योंकि अभी हैंड रेज करने का कोई नहीं है, क्योंकि अ, कोशिश करेंगे हम लोग आपके जो भी मन में अगर कोई चीज आपके चल रही है तो उनको भी हम लोग यहाँ पर आज एड्रेस कर सके। ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो एक हमारे जैसे हर संडे के हिसाब से होता है। हर संडे हमारे जो एक जिनके सबके हर दिल अजीज चहते हमारे रियाज भाई का होता है। तो बस अभी वो कुछ चंद मिनटों के अंदर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले जैसे रियाज भाई बोलते हैं कि कुछ मिनटों के लिए मुझे खींचना है ना, टाइम को खींचना है मुझे। तो वो आई थिंक पहुंचने वाले हैं अभी कुछ मिनटों के अंदर। तो उस जो मिनटों के अंदर जो ब्रिजिंग करनी है मुझे, क्योंकि हम लोग टेक्निकल बात करें तो ब्रिजिंग का काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रियाज भाई आएंगे तो मैं उनको हैंड ओवर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उस समय का एक सदुपयोग करना चाहूंगा। आई एम श्योर आप क्रिप्टो में आने के बाद बहुत सारी चीजें, टेक्निकल वर्ड्स जिसे हम कह सकते हैं, वो जान चुके हैं। जैसे कि स्टेकिंग तो आप जानते ही थे पहले से। इसके अलावा हमारा लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा एक को लेकर के आधा एक घंटा बात नहीं होता था। हमारी जितनी भी कुछ है ही नहीं, इतना हम लोग मतलब शब्द शब्द सा शब्द हम लोग अंदाजा लगाते थे कि अब ये बोलने वाले हैं, लिक्विडिटी के ऊपर ये बोलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वो जो हैमरिंग, हमें ऐसे लगता था कि ये जबरदस्ती का हम लोग एक नेटवर्किंग के एंगल से थे, है ना, कि नेटवर्किंग में क्या होता है कि भैया लोगों को कैसे जोड़ना है वो बात करें, उसके ऊपर भले 1 घंटा बात करो, उसको हम नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में जब हम लिक्विडिटी की बात करते थे तो हमको लगता था कि यार ये एक हिसाब से हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है। लेकिन अगर उस टाइम हम लोगों ने उसको सीरियसली लिया होता, जेन्युइनली, अगर मान लो आज से करीब करीब 6 महीने पहले, जून जुलाई के आसपास, अगर हम लोगों ने लिक्विडिटी को सीरियसली लिया, उससे पहले भी, क्योंकि उससे पहले लोगों के डेली के किसी के $10,000, $15,000, 7,000 $7,000, है ना, $8,000 लोगों के डेली आते थे। 2,000 1,500 वालों की तो गिनती नहीं थी। इतना इतना मतलब इनकम यहाँ पे लोगों का आ रहा था। अगर उस टाइम हमने लिक्विडिटी को सोच करके ध्यान से, जो अभी हम लोगों ने रोड मैप बनाया है कि भी 50% लिक्विडिटी में जाएगा, अगर उस टाइम से हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया होता, तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जो आज जो हम लोग जो एक हिसाब से जिस तकलीफ में, जिसे हम कह सकते हैं, उस तकलीफ में शायद नहीं होते। और आज हम लोग राजा, पहले से ही राजा है हम लोग, लेकिन अब और बड़े किंगडम की तरफ हम लोग शहनशाह, एम्परर, जो भी हम कह सकते हैं, उससे भी बड़े हम बन चुके होते हैं। लेकिन अब लिक्विडिटी के बाद अब आपका नेक्स्ट जो चल रहा है वो है आर्बिट्रेज का, जो पिछले कुछ महीनों से आप सुन रहे हैं। कुछ महीनों से आप आर्बिट्रेज के बारे में आप सुन रहे हैं। आर्बिट्रेज के बाद भी और भी कुछ है, क्योंकि जब हम लोग लास्ट टू लास्ट टाइम दुबई गए थे तो उस टाइम फिरोज भाई ने हमको बताया था, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें और भी चीजें बताई थी। तो
अभी आप लोग आर्बिट्रेज के बारे में सुन रहे हैं, और मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होने वाली है कि भाई जैसे अभी लास्ट मीटिंग में जैसे नितिन भाई ने बोला कि हम लोग इनिशियली 4 चेन्स पे आने वाले हैं, यानी 4 चेन्स पे आने वाले हैं। 4 चेन्स का मतलब ये है कि 4 नेटवर्क पे आएंगे, तो 4 का नेटवर्क होगा, आर्बिट्रेज होगी पैनोरामा के साथ, ठीक है, और 4 का होगा टी बैग के साथ, यानी 8 मार्केट्स बन गए। प्लस साथ ही साथ टी बैग और पैनोरामा का अगर मिला दूं तो 9 मार्केट्स आपको इनिशियली स्टार्टअप होने वाली हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपके पास इनिशियल लेवल पे अगर 9 मार्केट से आपको मौका मिलेगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उन चीजों को समझने के लिए थोड़ी बेसिक्स पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले मैं हर बार कहता हूं कि आप वॉलेट में सबसे पहले अभी से ही, जितने भी लोगों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट तक इंतजार मत करिए, आज से अभी से ही अपने वॉलेट्स के अंदर यूएसडीटी मैटिक, जो कि पॉलीगॉन वाला है, क्योंकि हमारा पॉलीगॉन वाला नेटवर्क पहले खुलेगा, तो आप उनको रखना चालू कर दें। आप पॉलीगॉन मैटिक, मैटिक जिसे हम कहते हैं, और मैटिक के साथ साथ अगर आप यूएसडीटी, अगर क्योंकि मैटिक ऊपर नीचे होता है, अगर उसको भी स्टेबल करना चाहते हैं तो आप यूएसडीटी भी लेके रख सकते हैं, बट मैटिक अभी से रखना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, उस टाइम आपको भागदौड़ करने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए अभी से मैटिक रखना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, जिस वॉलेट में आप रख रहे हैं उस वॉलेट को आप सिक्योर कर लें। सिक्योर करने का मतलब है कि उसके जो 12 वर्ड्स हैं वो मोबाइल पे तो आपने रखा ही होगा, कहीं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, कहीं ना कहीं आपने रखा होगा, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता हूं, या फिर स्क्रीनशॉट या किसी और मोबाइल से फोटो खींच करके आपने अपने मोबाइल में रखा होगा। उसके अलावा वो तो मतलब वो अनसेफ है, लेकिन उसके अलावा एक ऐसी जगह लिख कर रखें जो इन केस, क्योंकि अगर मोबाइल में रखा हुआ मोबाइल ही मिसप्लेस हो गया, चोरी हो गया, गुम गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको एक अलग जगह पर आपको लिख कर रखना है। और एक और बात मैं बता दूं, आजकल स्मार्टफोन जो आपके हाथ में है, स्मार्टफोन आने की वजह से ईमेल बनाना बहुत आसान हो गया है। आपने बहुत सारे ईमेल्स बनाए होंगे, एक के बाद एक अलग अलग बनाए होंगे आपने, तो उन ईमेल्स को या तो आप रिकवरी पासवर्ड डाल दें, मतलब रिकवरी कहाँ करना है, इनकेस अगर आपका मिसप्लेस होता है तो उसको कहाँ करना है, उसमें मोबाइल कनेक्ट कर दीजिए। एक ईमेल ऐसा आप बना लीजिए जो आपका परमानेंट हो, है ना, भले पब्लिकली आप सर्कुलेट करें नहीं करें, लेकिन उसको परमानेंट रखें, और जो नए नए ईमेल्स बनते हैं उसमें रिकवरी में वो ईमेल डाल दें, ताकि इन केस अगर आप किसी कारण से जिस मोबाइल पे आपने बनाया है, अगर वो मोबाइल मिसप्लेस होता है तो आपको ईमेल आईडी से आप रिकवरी कर सकते हैं। यानी ईमेल आईडी का पासवर्ड भी आप अच्छी जगह लिख कर रखें। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, इनफैक्ट अभी मेरे एक परसों तरसों एक मेरा मित्र मिला था, उन्होंने अपने बाइनेंस अकाउंट जो है क्रिएट किया था एक ईमेल आईडी से मोबाइल से, और लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का उसमें एसेट उन्होंने खरीद के उस टाइम रखा था, ठीक है, काफी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ कि वो मोबाइल उन्होंने चेंज कर दिया। अब मोबाइल चेंज कर दिया तो वो जो ईमेल उन्होंने बनाया था बाइनेंस में क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो अब बाइनेंस में वो लॉगिन के टाइम पे वो ओटीपी भेज रहा है। अब उनके पास वो ईमेल आईडी एक्सेस नहीं है, उस पे ना उन्होंने रिकवरी डाला था, ना एसएमएस या मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं डाला था। तो अब क्या हो गया कि वो उनके लिए मिट्टी हो गया। तो ऐसी गलती क्रिप्टो में होती रहती है, मतलब ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग वो गलती ना करें, आप दूसरों की गलती से सीखें, है ना, जो सबसे आसान है। आप गलती करके सीखते हैं तो वो तो फिर तो आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर आपके पास दूसरों की गलती से सीखने का अगर मौका मिल रहा है तो वो भी आप जरूर संभाल के रखें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग टेम्पररी ईमेल्स बनाते हैं, या फिर कभी कभार अपलाइन बोलता है सर कि एक नया ईमेल आईडी मैंने ही बना के दे दिया आपको, ये आईडी लगा दिया है। अब वो बना के उसने दे दिया, आपने एक बार अपने मोबाइल में ऐड कर लिया, लेकिन होता क्या है कि उसके बाद आप जनरली उसको कभी कभार मोबाइल चेंज होता है, क्योंकि हम लोग तो भाई मोबाइल चेंज करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं ना, तो ऐसे ही आप उसको मिसप्लेस ना करें, इसलिए आप उसको लिख करके रखें। तो फ्रेंड्स, जो मैंने खींचना था वो मैंने खींच दिया है अब तक, और हमारे जो आज के
मुख्य अतिथि जिसे हम कह सकते हैं, हमारे सबके हर दिल अजीज, हमारे क्या कहते हैं जिगर के कोने में, उनके लिए बहुत 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 ढेर सारा प्यार है, क्योंकि उन्होंने जब से मैं इस सिस्टम में आया हूं, मैं मिला नहीं था पहले लेकिन कभी भी, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद वो इतने शानदार शख्सियत है, इतने जबरदस्त, इतने कूल काम, मैंने उनको कभी गुस्सा करते हुए आज तक नहीं देखा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर एक आदमी से सीखने का मौका मिलता है। तो इन दौरान भी मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आज भी आपको एक एक नायाब चीज आपको वो सिखाने वाले हैं, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड। क्योंकि अब दुनिया धीरे धीरे, इनफैक्ट अभी मैं अभी 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 सुबह सुबह मैं जब एक वीडियो देख रहा था जिसमें निर्मला सीतारमन जी का एक स्टेटमेंट आया कि उन्होंने इस बजट में क्रिप्टो के बारे में जिक्र नहीं किया। उनका किसी इंटरव्यू ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी लास्ट बजट में मैं जिक्र कर चुकी हूं, उसमें कुछ और एडिशन नहीं हुआ है। हम लोग G20 जो अभी चल रहा है उसमें डिस्कशन कर रहे हैं कि एक ऐसा कॉमन एक एसओपी बनाया जाए, ठीक है, जिसमें सब लोग सहमति हो और उसको रेगुलेट करने की कोशिश करें, जो कि उनको पता है कि इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो डिसेंट्रलाइज दुनिया की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और उसी डिसेंट्रलाइज की दुनिया को समझाने के लिए हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज रियाज पटेल सर हैं, जिनकी जो समझाने की तरीका है, आई थिंक दुनिया में किसी भी चीज को समझाना हो तो इनको वो शब्द दे दो, वो लाइन दे दो, इनसे बढ़िया कोई समझा नहीं सकता है। तो थैंक यू रियाज सर, आपका आज संडे थैंक यू, मिलने के लिए, और ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच गिरीश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने बोला, मैं शुरू से मीटिंग में था, आपको शायद पता नहीं होगा। आप बोले कि सर ने मुझे बोला है कि खींचने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है। मेरे भी एक सीनियर थे, मुझे जूम पे, तो उस समय जूम तो नहीं चलता था, मुझे बड़े बड़े स्टेज पे वो ऐसे भेजते थे कि मैं तुम चलो 5 मिनट लो, मैं आता हूँ, तो वो आधे घंटे तक नहीं आते थे। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी क्वालिटी थोड़ी निखरती गई। तो एक दिन जो अंदर स्टेज फियर था वो पूरी तरह निकल कर बाहर निकल गया, और बड़े से बड़े स्टेज, चाहे एक छोटे से 20 लोगों के कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर इंदौर में और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भी मैं अपने प्रोग्राम ले चुका हूं, और नेपाल में जहां सार्क सम्मेलन होता है उस स्टेज पे भी मैं 2 घंटे खड़े होकर बोला। तो ये सारी चीजें क्या होता है, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत तरीके से मिलती है। और मुझे पता है एक प्रोग्राम में मेरे एक सीनियर ने, उनकी दाढ़ में दर्द हुआ था इसलिए मुझे स्टेज पे भेजा था। जयपुर का स्टेज था और 800,000 लोग वहां बैठे थे, उससे पहले मैं स्टेज पे नहीं चढ़ा था। उन्होंने कहा था मेरी दाढ़ में दर्द है, आज आपको लेना है प्रोग्राम। तो उनकी दाढ़ में दर्द होना, और मैंने वो प्रोग्राम लिया, तो डर बहुत था लेकिन लोगों को पसंद आया। तो आज एक टचवुड ऊपर वाले की शुक्र है कि हर आदमी को एक कुछ ना कुछ खूबी देता है, कुछ खामियां देता है, तो ऊपर वाले ने वो कला वो दी है कि, और हर आदमी के पास वो है, जो जबान है इसका सही उपयोग करके, शब्दों का सही चयन करके, बोलते ना, एक लफ्ज जो होता है उससे आदमी या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है, एक लफ्ज से, राइट। तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा आपने सेशन की शुरुआत की, बहुत बहुत शुक्रिया। संडे का एक और बेहतरीन प्रोग्राम ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का, जो एजुकेशनल प्रोग्राम रोज होते हैं, संडे को भी होता है। मैं रियाज पटेल आप सभी का, पूरी कम्युनिटी का, आए हुए हर बंदों का, जो भी यहाँ पर अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका, और YouTube पे भी ये वीडियो जाएगा, जब भी वो मुझे देखेंगे सुनेंगे, उन सबका मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। शुरुआत करते हैं। जैसे गिरीश साहब ने कहा कि पिछला 4 महीने का जो ड्यूरेशन हमारा गुजरा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अपडेट होते होते, मैं हर मीटिंग में, 2-3 मीटिंग में मैंने कहा है कि पिछले 4 महीनों में हम जितने एडवांस हुए हैं, जितने मजबूत हुए हैं, जितने परिपक्व हुए हैं, जितने समझदार हुए हैं, जितने मैच्योर हुए हैं, और जितने मजबूत हम बन गए हैं, हमारा माइंड, हमारा मेंटल, एक मेंटल जो हमारा सोचने का जो तरीका था, वो बिल्कुल सही एक लेंथ पे हम आ चुके हैं। हम फाइनेंशियली भले ही थोड़े से वीक हुए हों, लेकिन मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से हम साइंटिफिकली और टेक्निकली हर तरीके से यहाँ पे स्ट्रांग हुए। और लॉजिकल और मैथमेटिकल अगर हम यहाँ पर स्ट्रांग हुए हैं, तो फाइनेंशियली तो हमें जिंदगी में कभी दिक्कत आना नहीं है, ये चीज तय है। ये जो ड्यूरेशन
पिछले 4 महीने का हमने 5 महीने का बिताया। लास्ट हमारा जो मीटिंग हुआ डेवलपर्स के साथ में, उन्होंने मैक्स टू मैक्स अब ये कहा था, अपडेट के हिसाब से मैं यहाँ पे बताता चलूं कि उन्होंने जो कहा था कि अब हमारा जो ऑडिट चल रहा था, जो सारी चीजें चल रही थी, सर्टिक और फेरी प्रूफ और ये सारी चीजें, हम वो सारी चीजों से अब बाहर आ चुके हैं। थर्ड पार्टी पे हमारा अब डिपेंडेंसी खत्म हो चुका है। अब जो काम है वो हमारी टीम का है। हमारे जो डेवलपर जो दुबई में, एस्टोनिया में जो बैठकर काम करते हैं, उन लोगों का काम है। अब काम क्या है? सीधा सा उन्होंने एक चीज बताई थी कि सर्टिक से जो हमारा टोकन का और स्वैप का जो रिपोर्ट आना है, वो रिपोर्ट आते ही हम अपने सिस्टम को जो पॉज किया हुआ है, हम उसको अनपॉज कर देंगे। और पहली बात तो पॉज है भी नहीं। 3.0 में जिसको जितना चाहे वो विड्रॉल ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। और जैसा बताया गया कि यहाँ पर सिस्टम, कई लोग पूछते हैं सर विड्रॉल कब शुरू होगा, विड्रॉल कब शुरू होगा। तो आपकी जानकारी के लिए आपको भी ये पता है कि सिस्टम में विड्रॉल कभी बंद हुए ही नहीं है। अभी भी इस मीटिंग में, चलती मीटिंग में आप चाहे तो विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन 3.0 और 3.1 ये जो हमने चेंज किया है, वो कारण क्या है जो गिरीश भाई ने बताया। 3.0 जो आप विड्रॉल ले रहे हैं, फर्क ये है कि 61 वैल्यू से आपको विड्रॉल आता है, लेकिन मार्केट में वो बिक रहा है $8 $10 में। वो एक प्रॉब्लम है। विड्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, विड्रॉल बंद नहीं हुआ है। रेट का जो वेरिएशन आ चुका है, मार्केट रेट का और सिस्टम के रेट का, उस वेरिएशन को अगर हमने खत्म कर दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदर किसी भी सिस्टम में विड्रॉल रुकते हैं, यहाँ पर टचवुड आज तक कभी विड्रॉल नहीं रुका है। कभी टेक्निकल किसी कारण से या सॉफ्टवेयर की उससे कभी 1-2 दिन 4 दिन रुका होगा, वो बिल्कुल मानता हूं। लेकिन अभी भी इस चलती मीटिंग में आप अगर विड्रॉल लगाएंगे तो आपको विड्रॉल आएगा। फर्क सिर्फ ये है कि वो वैल्यू जो आपको विड्रॉल की मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। अब काम किस चीज पे चल रहा है कि वैल्यू आपको मिलना कैसे चाहिए, उस चीज पे काम चल रहा है। जैसा पहले दिन से हमारे डेवलपर कहते आए हैं, गणित का धंधा है, गणित का धंधा। तो सिंपल सी बात है, गणित ये बोलता है कि आपका जो भी कॉइन, मैं सिर्फ ब्लॉकोरा नहीं, सिर्फ पेनोरामा नहीं, आप क्रिप्टो करेंसी में आए हैं, आपने बिटकॉइन बाय किया, आपने इथेरियम बाय किया। सोचे बिटकॉइन अगर $60,000 में भी जब रेट आया था, $70,000, तो उस दिन भी तो लोगों ने बाय किया होगा ना। जिस दिन इथेरियम $3,000 था, उसको भी बाय किया होगा। डॉज कॉइन $1 करीब पहुंच चुका था, तब भी लोगों ने बाय किया था। आज उनका माल उनके पास तो पड़ा है, लेकिन उनको वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। अब वैल्यू मिले उसके लिए क्या होना चाहिए? तो वैल्यू मिलने के लिए उनको सिर्फ एक चीज करना है, वेट एंड वॉच, कि कब इसका रेट वापस आए और मैं इसको बेचूं। और कई लोग बड़ा खुश होते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आके, जब वो किसी यूट्यूबर के कहने पे आके कोई करेंसी बाय करते हैं और जब उसका रेट गिर जाता है, या कोई भी, जैसे बिटकॉइन अगर मान लीजिए $60,000 में किसी ने खरीदा होगा, आज $20-22,000 उसका रेट है, तो वो सिर्फ एक चीज का वेट कर रहा है। वो किस चीज का वेट कर रहा है? कोई को होस्ट अगर हो, मुझे ऐसे जो हमेशा बात करते हैं उनकी जगह कोई और अगर मुझसे बात करे, तो वो किस चीज का वेट कर रहा होगा? जिसने $60,000 में अगर बिटकॉइन बाय किया है, तो किस चीज का वेट कर रहा होगा? कौन है को होस्ट? मैं देखता हूँ। दीपक भाई, अमरीश भाई। दीपक को पिछली बार अच्छा लिया था मैंने, पूरा मीटिंग में दीपक बहुत हुआ था, है ना। इस बार और कोई और किसी को होस्ट लीजिए जो टेक्निकल थोड़ा सा जानकारी रखते हो। ऐसे कोई है जो बात करना चाहेंगे मुझसे? शहजाद भाई को मैं करता चलो शहजाद भाई को ले लीजिए, ठीक है। उनका शायद एक कोई प्रोग्राम भी आपने अरेंज किया है, अभी यहाँ पे मेरे पास हूं। लिस्ट है। जी, अगले हफ्ते। चलो उनको मैं ओपन मीटिंग में ही बता देता हूँ। थर्सडे आ गए हैं, को होस्ट हो चुके हैं वो। जी, हो गया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग शहजाद साहब। थर्सडे को जी आपका सर। प्रोग्राम है, यहाँ पे जी लिस्ट सर, जी मेरे सर। सामने रखी है। ओके चलिए, और जिसके माइक से ये आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा शहजाद साहब, आप टेक्निकली काफी समझते हैं मार्केट को, मैं ये पूछना जी चाहूंगा कि $60,000 में मान लीजिए किसी ने बिटकॉइन खरीदा, है ना, जी या फिर ट्रोन भी $10 ₹20 तक ट्रोन गया था, जी है ना, उन्होंने बाय किया, तो आज जो ₹5 चल रहा है, जो भी हो, अब वो आदमी किस चीज का वेट कर रहा होगा जिसने बाय किया है? सर, प्राइस उस पॉइंट पे आने का वेट कर रहा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मतलब कौन से प्राइस का वेट कर रहा होगा?
जिस प्राइस में उसने बाय किया था, मार्केट प्राइस। राइट, ये आपने बहुत सही बात बोली कि आदमी सिर्फ उस प्राइस का वेट कर रहा है, उस प्राइस के तो लगभग भी आ गया 60,000 क्या 50-55,000 भी आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वेट करेगा सर। है ना। 60,000 हाँ। आते से ही वो बेच के अपना क्या कर लेगा, अपना जो लॉस है वो रिकवर, बुक, हाँ, रिबाउंड हाँ, करके हट जाएगा वहां से, टारगेट रिकवरी ऑर्डर कर लगा लेगा, के हट जाएगा। हाँ। यस रिकवरी कर लेगा, रिकवरी कर यस लेगा, राइट। यस यस अब यस। मान लीजिए ये 60, ये आपके माइक से हाँ, आवाज आ रही क्या? बैकग्राउंड में शहजाद भाई आपके बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा वो आ रहा है। ओके ओके सर। चलिए मैं फिर दीपक से ही बात करता हूं, अगर आप कहीं ऐसी जगह है तो शायद नहीं बात सर, नहीं ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है ओके। हाँ। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि $60,000 का 2 साल पहले मान लो बिटकॉइन उसने बाय किया 1.5 साल पहले, और अभी वापस $60,000 आने के लिए मान लो साल भर का समय और लगा, तो यस 2-2.5 साल वो सिर्फ उसने बाय किया, अपना पैसा भी लगाए रखा, और 2-2.5 साल वो बैठ के वेट कर रहा है कि कब वो $1,20,000 नहीं सोच रहा है, वो डबल या ट्रिपल नहीं सोच रहा है, वो क्या नहीं सोच सर। रहा है 60,000 कब आ जाए बस, यस ताकि मेरी क्या हो जाए, रिकवरी हो जाए। तो क्या रिकवरी के लिए हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं सर, रिकवरी के बिल्कुल लिए नहीं, नहीं हम करते। रिकवरी के लिए नहीं, हम प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम यस मुनाफे सर। के लिए, फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिकवरी के लिए नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं, असल में क्रिप्टो की दुनिया में मैक्सिमम लोग ये यूट्यूबर्स और इनके कहने में आकर जो करेंसी बाय करके रखते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जो करेंसी उन्होंने बाय की है वो उस लेवल पे आ जाए जहां पर उन्होंने बाय की थी। प्रॉफिट तो दूर की बात, मेरा यहाँ पर रिकवरी हो जाए वही बड़ी बात है। यस सर। मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सही। इनफैक्ट वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रेडर है, एक वो एल साल्वाडोर से है। उन्होंने हम्म, कल एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 1% ट्रेडर ऐसे हैं जो एफडी से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, सिर्फ 1% ट्रेडर। और एफडी का रिटर्न सब जानते हैं, ये बहुत कम होता है। बताइए आप ये कितने बड़े जिनका आपने नाम लिया, क्या नाम है? हाँ? एल साल्वाडोर से एक ट्रेडर एल है। सल्वाडोर, यस यस हाँ, यस। तो आज ये वर्ल्ड के इतना बड़ा बेस्ट। विशेषज्ञ अगर वो बोल रहे हैं कि 1% लोग एफडी के एवरेज का करीब करीब यहाँ पे मुनाफा ले रहे हैं, अब ऐसे 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 मार्केट में अपन लोग ब्लॉक और पेनोरामा इकोसिस्टम क्या देने जा रहा है उन ट्रेडर को, उसका अंदाजा शहजाद भाई के लेवल के लोगों को पता है। आप अनबिलीवेबल सोचिए, है सर। है ना। तो क्या होने वाला है, वो बहुत अलग चीज होने वाली है। लेकिन मुझे पता है जो वक्त अभी हमने गुजारा है, वो वक्त कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब किया, फाइनेंशियली डिस्टर्ब किया, लेकिन जितनी मजबूत स्थिति में आज हमारा इकोसिस्टम आ चुका है, आज आप सोचिए खुद का स्वैपिंग एक्सचेंज, खुद का एक्सचेंज और खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये तीनों चीजें तैयार है। स्वैपिंग एक्सचेंज और टोकन जो पेनोरामा है, इसका ऑडिट का जो दौर था वो पूरा हो चुका है सर्टिक का। अब इसके बाद टीम लगेगी काय पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज की ऑडिट कंप्लीट कराएंगे। और उसके बाद जो हमारा टेस्ट नेट चल रहा है, किस चीज का टेस्ट नेट चल रहा है अभी शेजा साहब? ब्लॉकचेन इसका का। हमें मेन नेट लॉन्च करना है, किस चीज का? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन को भी ऑडिट के अब ये सारी चीजें चालू होने के बाद हमारी पूरी टीम काय पे लग जाएगी, किस चीज की ऑडिट कराने के लिए? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की ऑडिट कराने के लिए। और ब्लॉकचेन में हमारे जो फीचर्स है जो है, उस चीज में कुछ और कमी पेशी है, वो महीने 1.5 महीने का वो ड्यूरेशन, पूरा वो चीजों को बग्स को दूर करके उसको भी पूरी तरह ऑडिट वर्क कंप्लीट करा के हम उसके लिए तैयारी में लग जाएंगे। ये अभी हमारा पूरा क्या है, रोड मैप है। अब आज की तारीख में हमें, मैंने आपको बताया विड्रॉल बंद नहीं है, सिर्फ वैल्यू कैसे मिलना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने $60,000 का बिटकॉइन बाय किया है, $3,000 का इथेरियम बाय किया है, ₹20 अपना $1 में डॉज कॉइन बाय किया है, 20 सेंट में आपने अगर मान लीजिए ट्रोन बाय किया है, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको वेट एंड वॉच करना है, और वहां पे आपकी रिकवरी के लिए आप वेट एंड वॉच करते हैं, प्रॉफिट आप भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पूरी कम्युनिटी के एक एक उस शख्स को जो अभी मुझे सुन रहे हैं और जो अभी यूट्यूब पे आने वाले वक्त में सुनेंगे, सिर्फ रिकवरी आपकी यहाँ पर हो जाए, ये नहीं होगा। और यहाँ पर आपको जो आप सोच कर आए हैं, जो कमिटमेंट आपको यहाँ पर हुआ है इस सिस्टम के हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आपको कमिटमेंट जो किया है, वो कमिटमेंट फुलफिल होगा।
आपने किसी को कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट फुलफिल होगा। सिर्फ रिकवरी नहीं, जो प्रॉफिट आप सोच कर आए हैं वो प्रॉफिट आपको यहाँ पर होगा, ये तय है। और मैं आपको बता दूं, आपको जो कमिटमेंट किया गया या आपने किसी को कमिटमेंट किया, वो कमिटमेंट तो फुलफिल होगा, लेकिन वो करने का जो तरीका था वो तरीका गलत था, है ना। आपने अगर किसी को किया वो गलत तरीके से किया, आपको किसी ने किया तो गलत तरीके से किया कि 1 का 3 होता है, यहाँ पे 1 का 4 होता है, 1 का 2 होता है, इतने डाल दे, इतने रोज निकाल, बेचते जाओ और तेरा दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया गया, जो तरीका गलत था। और उस गलत तरीके में कहीं ना कहीं मैं भी अपना नाम शुमार करता हूं। हमें भी जो हमारा सॉफ्टवेयर था, हमारी जो सोच थी, हमारी वही नेटवर्किंग आरओआई वही वाली सोच थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को कैसे प्रचार प्रसार करना है वो तरीका अब हमको समझ में आया। जो गलतियां हमने की उन गलतियों को दूर करके अब हम जो अपना रीस्टार्ट लेंगे, जैसे ही यहाँ पर अब शुरुआत होगी, तो अब हमको कभी भी यहाँ पर पॉज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया, वो बात फिर दोहरा रहा हूं, पूरी कम्युनिटी का एक एक बंदा जितना मैच्योरिटी, जितनी समझदारी, जितनी डेयरिंग, जितनी अकल, जितना बेहतरीन कैलकुलेशन, जितना अभी आप सब में आ चुका है मेंटली और हर तरीके से आप टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं, और टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो चुकी है, वो पिछले 2 साल में नहीं होती जो पिछले 4 साल में इस पे वर्क करके हमने इसको किया है। अब कुछ दिनों की बात है, डेवलपर ने कहा है कि 2 हफ्ता हमको पूरा लगेगा। क्यों लगेगा 2 हफ्ता? सीधी सी बात है, सर्टिक ने ये कहा कि आपका ये स्वैपिंग और आपका ये जो टोकन है, ये दोनों का जो एल्गोरिदम है, दुनिया में पहली बार इतना यूनिक कैलकुलेशन, इतना यूनिक एल्गोरिदम हमारी टीम के पास आया है कि हमको भी इसमें काफी वक्त लगेगा और काफी बारीकी के साथ हम इसको देख रहे हैं, और उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया, है ना। तो इतना बेहतरीन और इतना यूनिक एल्गोरिदम ना किसी टोकन में है, ना किसी स्वैप में है। इस चीज पे हमको गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए कि अपनी टीम ने इतना जबरदस्त, अपने डेवलपर ने चीज बनाई। अब बनाकर सीधे दी भी जा सकती थी आपको। आज दुनिया में आप कॉइन मार्केट कैप पे जितने भी मैक्सिमम टोकन या कॉइन है, मैक्सिमम उनको ऑडिट से, सर्टिक से, फेरी प्रूफ से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको करना क्या है। उनको एक ही काम करना है, वो है क्या? गेम करना है, स्कैम करना है। लेकिन यहाँ पर स्कैम का मैंने एक शब्द आपको पिछली बार बताया था कि वो जो स्कैम होते हैं कि अपनी लाइबिलिटी करने के लिए कोई भी शिट कॉइन बनाया, मार्केट में उसका प्रचार प्रसार किया, 100-200 करोड़ रुपए जैसे ही होता है मार्केट से गायब हो गए, वो एक स्कैम होता है। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक ओरा को भी लोग स्कैम कह रहे हैं। तो मैंने पिछली मीटिंग में स्कैम को, असल में यहाँ पे जो स्कैम है उसके मायने बताए थे। क्या शहजाद साहब आपको याद है वो स्कैम के मायने मैंने आपको बताए थे? यस सर। क्या है स्कैम? कैम एस ध्यान में नहीं आ रहा। स्पेशल। हाँ हाँ स्पेशल। गिरीश साहब Special आपको audited. याद है? स्पेशल कॉइन एट क्रिप्टो From मार्केट, है ना। ये हाँ, एक क्रिप्टो मार्केट, बेहतरीन हाँ। और बहुत ही स्पेशल कॉइन है। एक अल्टरनेट मार्केट बोल सकते हैं या एट मार्केट बोल सकते हैं। ये ऐसी कम्युनिटी है, स्पेशल कम्युनिटी या स्पेशल कॉइन बोल सकते हैं। ये एक अलग तरीके का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पूरी इंडस्ट्री को यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। जो आपको शहजाद साहब ने बताया कि सेल्वाडोर ने ये कहा है कि 1% ट्रेडर जो इतना बड़ा नॉलेज रखते हैं वो भी यहाँ पर बहुत रेयरली प्रॉफिट में रह पा रहे हैं। उनको जो ये एल्गोरिदम पता पड़ेगा आपके पैनोरामा का, आपके स्वैपिंग एक्सचेंज का, तो आपको अंदाजा नहीं वो लोग इस चीज को कहाँ लेकर जाएंगे। आपको बिल्कुल दिमाग पे ये लोड नहीं रखना है कि आपने $1000 का पैकेज लिया है, $5000 का पैकेज किसी को दिलवाया है और वो आएगा कि नहीं आएगा। याद रखिए यहाँ पर रिकवरी नहीं, आप विथ प्रॉफिट यहाँ से आप
कंटिन्यू बाहर निकलेंगे और बाहर कभी जाने की जरूरत नहीं होगी। आप हमेशा इस कम्युनिटी में बने रहेंगे, क्योंकि ये दौर जो गुजरा, आज आपका यकीन थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम चालू होगा, आपका रेगुलर आपको वैल्यू मिलना शुरू होगा। अगले 4 से 6 महीने में अपना प्रॉफिट पे आ चुके होंगे, तो कभी इस कम्युनिटी से आप बाहर जाने की नहीं सोचोगे। वो फेथ लेवल, वो भरोसा आपका इसके ऊपर बन चुका होगा कि यहाँ पर कभी भी फ्रॉड नहीं होगा, किसी का लॉस कभी भी नहीं होगा। आपका रिकवरी नहीं, आप यहाँ से प्रॉफिट लोगे। सिर्फ जरूरत है एक ही चीज की, वो है संयम की, वो है भरोसे की, वो है बिलीव की, वो है अकीदे की, है ना। वो आपको एक ऐसा अपनी कम्युनिटी पे, अपने डेवलपर पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे आपको उतना फेथ रखना है कुछ दिनों के लिए। और अगले कुछ दिनों में यानी 2 हफ्तों में क्या कार्यक्रम चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक रिपोर्ट सर्टिक ने दे दी है, मान लो, है ना, ये इंटरनल रिपोर्ट उसने दे दी है। ये सारे हमारी चीजें उसने जो थी उसका स्कोर उसने मान लीजिए दे दिया है ना। एक कई पन्नों की रिपोर्ट होगी वो, उसमें उन्होंने सारा स्कोर दे दिया हर चीज का। अब ये रिपोर्ट इंटरनल रिपोर्ट है, इसको अभी पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि सर्टिक दुनिया की टॉप की कंपनी है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने हमको बताए हैं, वो एकदम परफेक्ट है। जितने बग्स वगैरह उनको निकालना थे उन्होंने 2-3 बार में निकाल के हमको बताया, हमने वो क्लियर करके फिर उनको वापस काम दिया। वो सारी एक उससे पूरा होने के बाद उन्होंने इंटरनल रिपोर्ट ये दे दी है कि ये आपका जो एल्गोरिदम है बिल्कुल परफेक्ट है, अब इसमें कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब उनका ये कहना है कि जो एल्गोरिदम आपने दिए हैं स्वैपिंग के लिए, 780 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं स्वैपिंग एक्सचेंज के लिए। कितने? 780। अपने पैनोरामा के इतने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, क्योंकि उसका जो एल्गोरिदम है वो यूनिस्वैप या पेनकेक स्वैप के मुकाबले कई ज्यादा एडवांस है। तो वो जो 780 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अपनी टीम वो डेली अब उसको डिप्लॉय कर रही है 1 बाय 1, और डिप्लॉय करके उसका ट्रांजेक्शन हैश कॉपी करके सर्टिक को भेज रहे हैं। सर्टिक उसको चेक कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमको दिया था वाकई में वही फीचर इन्होंने डाले हैं। ऐसा नहीं हो कि रिपोर्ट लेने के बाद इन्होंने अपना एल्गोरिदम चेंज कर दिया हो और सर्टिक को बताए, सर्टिक का रिपोर्ट बताएंगे, क्योंकि आम आदमी को इतनी बारीकी नहीं पता होती है सर, राइट। तो एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उनको जब वो हैश जाएगा, उनकी टीम उसको देखकर ओके करती चलेगी। ऐसे 780 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उनको हैश जाएंगे वो ओके हो जाते हैं, तो इंटरनल रिपोर्ट जो उन्होंने दी है उसको पूरी तरह फाइनल करके हमको फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगी, जो पब्लिसाइज हो जाएगी हमारी वेबसाइट पे भी, आपको सर्टिक की वेबसाइट पे भी दिखेगी और पैनोरामा की वेबसाइट पे भी दिखेगी, और भी कई ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे तैयारियां हैं। करीब करीब 250 बड़े प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक ओरा फाउंडेशन और पैनोरामा इकोसिस्टम का प्रमोशन करने की तैयारी अपनी टीम ने की हुई है। टीम वर्ल्ड लेवल के उसमें ब्रांडिंग करने वाले लोग हैं। जिस दिन म्यूजियम, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम में अपना इसका लॉन्चिंग होगा स्वैप का और अपने टोकन का, उस दिन दुनिया के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट, सर्टिक की टीम भी वहां पर होगी, चेन एनालिसिस की टीम भी वहां पर होगी, कॉइन मार्केट कैप के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर होंगे, उसके अलावा सिंगापुर गवर्नमेंट, दुबई गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होंगे, और साथ ही साथ दुनिया भर के बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, उन लोगों की भी टीम वहां पर आएगी, और वहां पर इसका पूरी तरह से इसका लॉन्च होगा, इसके फीचर्स लोगों को बताए जाएंगे। तब आपको पता पड़ेगा कि ये चीज कहां से कहां पहुंचने वाली है, राइट। तो अब इन पूरी जो प्रोसेस हो, इस प्रोसेस को डेवलपर ने कहा कि 2 वीक का हमको वक्त लगने वाला है, 2-3-4 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें, तो 2 हफ्ते हमको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। जैसे आपको बताया, गिरी साहब ने खींचा 5 मिनट, वैसे अब 2 हफ्ते हमको और खींचना है ना। अब 2 हफ्ते खींचना है, तो खींचने से अच्छा अपन क्या करें, ये जो 15 दिन का मेरे सामने लिस्ट रखा हुआ है, इस 15 दिन हम बहुत सीखते हैं, हम पूरी टेक्नोलॉजी को डीपली स्टडी करते हैं और अच्छे तरीके से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस 15 दिन का पूरा शेड्यूल, हर रात को 9 बजे जो सेशन होते हैं, किस दिन कौन किस टॉपिक पे लेने वाला है, ये लिस्ट मेरे सामने रखी हुई है। किस दिन मेरा प्रेजेंटेशन है, किस दिन गिरीश साहब का है, किस दिन आमिर साहब का है, किस दिन सोशल मीडिया पे बोलना है, किस दिन
टेक्नोलॉजी पे बोलना है, किस दिन लिक्विडिटी पे बोलना है, ऐसा पूरा अगले 15 दिन का सेशन बनके तैयार है, राइट। तो अगले 15 दिन ज्यादा से ज्यादा हमको हमारी पूरी टीम के मैक्सिमम लोगों को इस जूम पे लाकर कि भैया 1 घंटा रोज, 1.5 घंटा रोज हमको बिल्कुल अपना धंधा है, अपना बिजनेस है ये कोई ऐसी स्कीम में हमने पैसा नहीं डाला, पॉन्जी स्कीम में जहाँ पे इतना डाल के हमको इतना निकालना है, वो कोई कार्यक्रम नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है जो हम जिंदगी भर अब यहाँ पे हम काम करेंगे, हमारी जनरेशन काम करेगी, तो हमें रोज 1-1.5 घंटा इसमें देना है सीखने के लिए। तो अगले 15 दिन अभी यही कार्यक्रम चलेगा। कोई चीज यहाँ पर कोई लिक्विडिटी के बारे में बताएगा, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, कोई टोकोनॉमिक्स के बारे में बताएगा, कोई बर्निंग के बारे में बताएगा, कोई कैसे हमको लोगों को प्रेजेंटेशन करना है। ऐसे हर दिन आपको एक नया टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आज से, कल रात से शुरू हो गया। जैसे कल रात को जावेद साहब ने अपना एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन लिया, आज मैं ले रहा हूँ, कल फिर शायद नितिन पाटिल साहब का एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन है, परसों दीपक इसरानी साहब और उनकी टीम जो है सोशल मीडिया पे लेने वाली। ऐसा पूरा 1 बाय 1 अगले इस संडे से नेक्स्ट संडे, उसके अगले संडे तक का शेड्यूल बनकर तैयार। और तब तक ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी सारी चीजें हमारे हाथ में आ चुकी होगी और एक बेहतरीन वेबिनार करके एक तरीका आपको बताया जाएगा। इस कम्युनिटी में आपका $20 का यहाँ पर पैकेज स्टेक किया हो, चाहे $1000 का पैकेज स्टेक किया हो, चाहे $5000 का स्टेक किया हो, चाहे $7500 का हो, वो पैकेज का जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल आपका फुलफिल होगा। लेकिन होने का जो तरीका है वो थोड़ा सा प्रारूप उसका बदल चुका होगा। उस तरीके को हम आपको बताएंगे आने वाले 2-4-6 दिन में कि आपको वो सारी चीजें करने के लिए आपको करना क्या है। एक एल्गोरिदम बना दिया गया है जिससे सभी लोगों के कमिटमेंट भी फुलफिल होंगे। अब आप सोचिए, सबके कमिटमेंट फुलफिल हो गए, सब जो सोचकर यहाँ पर आए थे प्रॉफिट उनको मिल गया, और साथ ही साथ वो मिलने के बाद जिंदगी भर आपको लिक्विडिटी को लेकर आपको कभी सोचने की जरूरत ना पड़े। रात को 1 बजे, 2 बजे, सुबह 5 बजे किसी को 10 करोड़ का भी माल बेचना है तो मार्केट वैल्यू से जितने में आपने लिया है उतना या उससे ज्यादा में आपका माल बिके, वैसा होने लग जाएगा आने वाले 4-6 महीने में। तो हमको फिर क्या टेंशन है, अब ये सोचिए। लेकिन उसके लिए रखना सिर्फ ये है कि भरोसा, कुछ दिन और 10-15 दिन की बात है, रेगुलराइज होते ही हमको जो बताया जाएगा उस तरीके पे हमको काम करना शुरू करना है। अब वो तरीका क्या होगा, वो तरीका आपको बाकायदा ऐसे बताया जाएगा जैसे अभी यहाँ पर आप पिछले 4 महीने में जुड़े हैं, 2 महीने में जुड़े हैं, 6 महीने में जुड़े या 18 महीने पहले आए हैं, जब भी आए हैं, तो धीरे धीरे आपका यहाँ पर जो मेंटल एक टेक्नोलॉजी को वो आप समझ पाए हैं, उतना ज्यादा आप समझ पा रहे हैं डे बाय डे। तो आपको आने वाले 4 से 6 दिन में जो तरीका, लिक्विडिटी कैसे स्ट्रांग हो, विड्रॉल सबका रेगुलराइज कैसे हो, उसका एक बेहतरीन एल्गोरिदम बना दिया गया। उस एल्गोरिदम पे भी पूरा इफ एंड बट्स पूरा टीम वो देखने के बाद एक दिन ओपन मीटिंग करके आपको बता दिया जाएगा कि इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम रेगुलराइज होगा, आपका प्रॉफिट, साथ ही साथ आपका एक बेहतरीन लिक्विडिटी आपका वहां पे हो चुका होगा, और आपका एक बेहतरीन एसेट आने वाले वक्त में आपका सोच के भी परे कितना बड़ा एसेट लिक्विडिटी में लॉक करके आप बना लोगे, वो तरीका आपको बताया जाएगा। तो उस चीज के लिए थोड़ा दिन, 2-4-6 दिन और वेट करिए, आपको उस तरीका जो है वो भी आपके बीच पे रख दिया जाएगा। असल में यहाँ पे जो सिस्टम है, जो पहले दिन से बताया जा रहा है कि कोई एमएलएम, कोई आरओआई, कोई ऐसा कोई 1 का 3, 1 का 2 करके देने का कोई सिस्टम बिल्कुल नहीं है, पहले दिन से बताया गया है आपको। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जिस रेट में विड्रॉल आ रहा है उतनी वैल्यू आपको मिलने लगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ शहजाद साहब? यस या सर, दीपक साहब को जो सुन रहा है ना, वैल्यू इंपॉर्टेंट है। विड्रॉल कभी बंद हुआ है अपने यहाँ पे? नहीं सर, कभी नहीं। है ना, अभी भी अगर आपको किसी को भी विड्रॉल करना है तो विड्रॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। बिल्कुल आ रहा है। सिर्फ ये है कि उसका वैल्यू जो है वहां पर वो हमको मिलना इंपॉर्टेंट है। वो वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि लोग लिक्विडिटी को लेकर अवेयर नहीं हुए। तो अब आप सोचिए, अब सिस्टम चालू होगा तो जितने लोग हैं उस सब के सब लिक्विडिटी में
उनको शामिल होना है, पहली चीज। दूसरा, सिस्टम में जितने भी स्टेकिंग के पैकेज आएंगे वो 50% मेटिक और 50% पैनोरामा और ब्लॉक ओरा दोनों ऑप्शन होंगे, उसमें आएंगे, राइट। और जैसे ही आएंगे वो 100% जाके लिक्विडिटी लॉक हो जाएगी। तो जितना बिजनेस आ रहा है उतनी लिक्विडिटी बढ़ती जा रही, पहला तरीका। अब जैसे ही मान लीजिए शहजाद साहब ने गुजरात के किसी एक बंदे का पैकेज $5,000 का यहाँ पे स्टेक कराया, तो $2,500 का मेटिक, $2,500 का क्या पैनोरामा या ब्लॉक ओरा वो बाय करेंगे और यहाँ पर आकर वो क्या करेंगे, स्टेक कर देंगे। तो सिस्टम के थ्रू जाके $5,000 की लिक्विडिटी लॉक हो गई, लिक्विडिटी उतनी बढ़ गई। अब उनके थ्रू लाए गए उस बंदे को दूसरे दिन से 0.5% रिवॉर्ड जो जाना शुरू होंगे, स्टेकिंग रिवॉर्ड, वो क्या करेंगे, रोज रोज तो नहीं, हफ्ते में या डेली भी चाहे तो विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए $25 उनका विड्रॉल डेली आ रहा है, वो विड्रॉल नहीं करते हैं या करते हैं तो जैसे भी उनकी चॉइस है, तो 50% उनका लिक्विडिटी में लॉक होगा और 50% उनको वो चाहे तो इनकेश करा सकते हैं, राइट। तो उसका एक तरीका क्या होगा, तरीका ये कि $25 उन्होंने विड्रॉल लगाया, तो $12.5 मतलब $25 का एक जो वॉलेंटरी बर्निंग है, आपको याद होगा पेनोरामा में 1% ट्रांजेक्शन बर्निंग तो है, लेकिन वॉलेंटरी बर्निंग क्या है कि जितना भी बिजनेस हमारा होगा सबकी इनकम का 10% का वहां पर जो डिडक्शन होगा वो 10% वैल्यू का उतना क्वांटिटी का पैनोरामा क्या किया जाएगा। शहजाद साहब, दीपक साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, बर्निंग बर्निंग, राइट। तो उतना वो बर्निंग होगा जिसको वॉलेंटरी बर्निंग कहा जाता है, वो बर्न होगा। तो 10% अमाउंट के बाद जो आपका अमाउंट बचता है 50% आपका विड्रॉल आ गया और 50% एक वॉलेट आपको दिखेगा, लिक्विडिटी वॉलेट वहां है। अब वो आपकी अमानत है, आप आज के आज या फिर हफ्ते भर में आपका मान लो 10 दिन में वहां पर $100 $200 आपको वहां पे दिख रहा है, तो आप जो विड्रॉल लेते जा रहे हैं उसमें से कुछ आप यहाँ पर सोल्ड आउट करके आप उतने ही वैल्यू का लिक्विडिटी लॉक करके ट्रांजेक्शन हेज करेंगे, तो आपका उस लिक्विडिटी वॉलेट में जितना भी बैलेंस है वो आपको आ जाएगा, आप उसको इनकेश करा सकते हैं। ये साइकिल आपका चलता रहेगा। तो 400 दिन में जो आपको कमिटमेंट किया गया है वो कमिटमेंट, ये सिस्टम आपको क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो रहा है कि 400 दिन में आपका कितना हो सकता है यहाँ पे 2x है ना। लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, आज से 400 दिन बाद इसी वीडियो को आप दिखाइएगा कभी, गिरीश कुलकर्णी साहब, आप होस्ट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ गिरीश साहब, इसी वीडियो को आज से 400वें दिन आप दिखाइएगा कि 2x तो ये कहा गया था, लेकिन जब उन्होंने पैकेज लिया और लिक्विडिटी के थ्रू वो चलते गए और 50% अपना इनकेश करते गए, तो उनका वो इनकेश करते करते उन्होंने कैपिटल तो घर लिया है, लेकिन जो लिक्विडिटी में था वो इतना बड़ा एसेट उनका हो चुका होगा कि उसका कितना x 2x तो कहीं नहीं लगता है, कहीं पर भी नहीं, है ना। वो कितना भी हो सकता है, 4x 5x 10x 20x कुछ भी हो सकता है। इस बात को, इस क्लिप को आज की तारीख के साथ में आप कभी किसी आज से 200 300 400 दिन बाद बिल्कुल दिखाइएगा, यही वीडियो आपको टूल बनेगी 1 साल के बाद कि ये बात उस दिन कही गई थी और ये आज हमने फुलफिल करके दिखाई कि कहा गया था 2x, लेकिन हुआ कितना ज्यादा बेनिफिट। और ये सिस्टम ने नहीं करके दिया, ये कोई करके नहीं दे रहा है, ना फिरोज मुल्तानी करके दे रहे हैं, ना नितिन जगतियानी करके दे रहे हैं, ना कोई कंपनी करके दे रही है, ना कोई ट्रेडर करके दे रहा है। ये कौन कर रहा है, हम सब मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम प्रचार प्रसार उसका कर रहे हैं जिसका टोकोनॉमिक्स दुनिया में सबसे यूनिक है, जिसकी जो ब्लॉकचेन है दुनिया की सबसे ताकतवर है, जिसका स्वैपिंग एक्सचेंज है दुनिया में सबसे बेहतरीन है, उसका जो सप्लाई है दुनिया में सबसे कम है। तो उस चीज का जो एप्रिसिएशन हो रहा है वो हम सबका कमिटमेंट फुलफिल करके दे रहा है, कोई व्यक्ति विशेष, कोई ट्रेडर ये करके नहीं दे रहा है। अब आप सोचिए कि एक पूरा बेहतरीन एनवायरनमेंट बना है ब्लॉकचेन का, साथ में पैनोरामा इकोसिस्टम का, जिसमें एक्सचेंज है, स्वैपिंग एक्सचेंज है और टोकन है। बर्न होते 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 पिछले संडे के सेशन में मैंने आपको बताया था कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 50 करोड़ से इसकी सप्लाई जो 5 लाख पे आएगी, मुझे ऐसा लगता था कि करीब
करीब 8 से 10 साल 15 साल का वक्त उसमें लगना चाहिए, है ना। लेकिन जिस हिसाब से अभी हमने स्टडी मारा है कि सिर्फ स्टेकिंग के ऊपर जो आप लोग कर रहे हैं उस तर्ज पे हम चलेंगे तो शायद 10-15 साल लग सकता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता आया हूं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसका जो भूमिका होगी 2 या 3%, 5% होगी ज्यादा से ज्यादा, राइट। जब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह आकर कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको हर जगह वो होकर पूरे यूट्यूब दुनिया भर के जब प्रचार प्रसार करेंगे तो आर्बिट्रेज के लिए, होल्डिंग के लिए, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए दुनिया के जो बड़े बड़े ट्रेडर आने वाले हैं ना, बड़े बड़े नॉलेज के जो धुरंधर है वो इस इकोसिस्टम में उतरने वाले हैं। तो वो लोग आपके कमिटमेंट को फुलफिल कराने वाले हैं। कोई डेवलपर, कोई मालिक या मैं या कोई कंपनी कोई कमिटमेंट यहाँ पर कोई नहीं पूरा कर रहा है, ये एल्गोरिदम पूरा करेगा, ये चीज ध्यान रखिए, है ना। तो बिल्कुल श्योर शॉट यहाँ पर ऐसा सिस्टम बन जाएगा आने वाले 15-20 दिन में कि दुनिया में कोई बैंक हो या कोई भी बोलता है ना अथॉराइज्ड इंश्योरेंस सेक्टर हो या म्यूचुअल फंड हो या शेयर में हो या कहीं पर भी बैंक में आप जाकर बोलते कि एक साल में श्योर शॉट मिनिमम 2x का अगर मुझे प्रॉफिट कोई दे सकता है दुनिया में तो और कोई नहीं है, वो सिर्फ ब्लॉकोरा पैनोरामा इकोसिस्टम है। ये बात आप अगले 15-20 दिन में बोल सकते हैं, है ना। और कॉन्फिडेंट आपका बिल्कुल बूस्ट होगा जैसे सिस्टम चालू होगा। और उसका जो तरीका बना दिया गया है वो तरीका आपके लिए ये हो जाएगा। सिर्फ इतना बोलूंगा मैं उस तरीके को, अभी मैं कुछ ऑफिशियली नहीं बता पा रहा हूं। आप सबके लिए तरीके का ये मायना रहेगा कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम, ये होने वाला है। जितना आपका सिस्टम में पेंडिंग है, ओल्ड वॉलेट में है, इनकम वॉलेट में है या किसी भी वॉलेट में, लिक्विडिटी वॉलेट में है, वो सब कुछ आपका होगा। उस होने के तरीके को, उस ड्यूरेशन को हमें धीरे धीरे आपके ऊपर होगा। आप एक साथ उसको अपना बना ले या धीरे धीरे करें। होगा वो कैसे? लिक्विडिटी के थ्रू। तो वो कार्यक्रम चलते चलते देखिएगा आप कि सारे कमिटमेंट सबके फुलफिल हो चुके होंगे। और कमिटमेंट फुलफिल होने के बावजूद कम से कम 25 से 30 करोड़ डॉलर यानी 250 से 300 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी ब्लॉकोरा 3.1 की बन चुकी होगी। कितनी? 250 से 300 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी ब्लॉकोरा 3.1 की बन चुकी होगी। मार्केट में 3.1 नहीं होगा। और आप देखिएगा कि जब उसके स्टेकिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए आदमी को इस प्रोग्राम में शामिल होना है तो उसका एक ऐसा एल्गोरिदम बना दिया जाएगा कि हर किसी को लिक्विडिटी में भी 3.1 डालना है तो उसको बाय करना पड़ेगा। फिर वो लिक्विडिटी में डालेगा, हेज डालेगा, फिर उनका विड्रॉल आएगा। तो होगा क्या? जितना विड्रॉल आता जा रहा है वो लिक्विडिटी में लॉक होता जा रहा है। तो मार्केट में ऑलरेडी जो चीज शॉर्ट है उसकी शॉर्टेज और बढ़ेगी। ये एल्गोरिदम बता रहा हूं मैं आपको। तो उसका जो वैल्यू फटने वाला है वो बहुत बड़े लेवल पे आपको बेनिफिट देगा। वो बहुत जल्दी आने वाले 4 से 8 दिन में हम लोग आपको उस बारे में बताएंगे। सिर्फ करना क्या है, मुझे पता है पूरी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग दूर दूर तक, हर देश में छोटे से छोटे गांव में कोई बंदा किसी $100 के पैकेज से भी सिस्टम में आया है, चाहे 18 महीने पहले आया है, चाहे 1 महीने पहले आया है। जितने भी लोग हैं इसमें 2 तरीके के लोग हैं। 98% लोग, उनको पता है, उनका अकीदा है कि यहाँ पर मेरा लॉस नहीं होगा, यहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो लोग जानते हैं। कितने परसेंट लोग? 98% लोग। 2% सिर्फ ऐसे लोग हैं जो अंदर से जानते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, ये सिस्टम बिल्कुल चलेगा, लेकिन उनकी आदत होती है। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं अक्सर पुप्पा जी, है ना, जो जिनके लिए कितना भी कुछ भी कर दिया जाए उनके दिल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए नाराजगी होती है। दिल में हो ना हो वो जाहिर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये वीडियो डलती है यूट्यूब पे, जाके वो पुप्पा जी वहां पे कमिटमेंट कुछ कमेंट डालते हैं कि ज्ञान मत दीजिए, विड्रॉल दीजिए, है ना। इस टाइप के उनके वो कमिटमेंट होते हैं। अब आप बताइए, ऐसा एक शख्स जो अपनी ही कम्युनिटी का है, वो चाहता है कि एक का उनका 3x हो, वो इस कम्युनिटी का एक परिवार का पार्ट है। और वही इस ड्यूरेशन में जहां पर भी कोई ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के ट्रेनर आके जूम में कुछ बता रहे हैं तो वहां पे वो कुछ कमेंट डालता है ना। अगर यही वीडियो जा रही है, आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो
कहाँ पे डाली जाती है? यूट्यूब पे। अब मैं आपको समझा रहा हूं जो बात, मुझे पता है कि आप अपने डायरेक्ट किसी बंदे को इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप खुद नहीं कर पाएंगे, है ना? तो एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड पर्सन जो बता रहा है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी क्लियर बोल रहा हूँ कि आने वाले वक्त में जो यूट्यूब पे मुझे देखने, सुनने, समझने आएंगे, उन लोगों को भी एड्रेस कर रहा हूं मैं यहीं पे। तो ये वीडियो आप सबकी मदद के लिए यूट्यूब पे डाली जाती है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोई फोन आता है, क्या है यार, कब से क्या चालू होने वाला है? सर, ये बढ़िया सेशन हुआ, उसका मैं लिंक भेज रहा हूँ, आधा घंटे का टाइम निकालिए, थोड़ा सा ये वीडियो है, आप ये देखें, तो आपको सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। तो ये किसकी मदद के लिए किया जा रहा है? आपकी हेल्प के लिए। लेकिन अपनी ही कम्युनिटी के कुछ ऐसे फूफा जी है जो चाहते हैं कि उनके विड्रॉल भी मिले, 1 का 3 भी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो खुद अपनी कम्युनिटी के बारे में इस वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव लिखते हैं। वो जाके कॉइन मार्केट के पे अपनी कम्युनिटी के लिए नेगेटिव लिख रहे हैं, अपने ही कम्युनिटी के लोग, और वो चाहते हैं कि उनका 1 का 3 भी हो। तो कितनी बड़ी बेवकूफी, कितनी बड़ी समझदारी वो लोग कर रहे हैं, आप सब समझ सकते हैं, राइट? तो ऐसे 2% जो लोग हैं, उनसे भी हम नाराज नहीं है, है ना? भले वो अभी टेम्परेरी उनके दिल में कुछ हो, ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं हरकतें, लेकिन किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है। मर्यादा के अंदर रहकर अगर आप कुछ करोगे तो कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप देखते हैं कि संसद में अभी बहुत सारे ऐसे जो वाद विवाद चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री भी होते हैं, अपोजिशन के लोग भी होते हैं, सब होते हैं, वहां सब चलता है। लेकिन उस वाद विवाद से ही ये देश चलता है सही तरीके से, राइट? तो यहाँ पर भी वो छोटी छोटी बोलते हैं ना बातें, जो मनभेद है वो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज की लिमिट और मर्यादा होना जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो ओवर कर रहे हैं, याद रखिए, मे बी पॉसिबल अभी आपको उन चीजों में मजा आ रहा होगा। मैं कई ग्रुप में देखता हूँ, जैसे गिरीश साहब, आपका एक ग्रुप है, वहां मैं देखता हूँ कि कितना उन लोगों को मैं समझदार और कितना मैच्योर समझता था, जो लोग आप ही जी के ग्रुप में वो चीजें वो डालते हैं। मैं अफसोस जी होता है इतने मैच्योर लोग ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करते और वहां पे ये डालते कि आज की मीटिंग में फिर ये हुआ, आज फिर सिखाया गया, विड्रॉल के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला जाएगा। अगले 15 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको परिपक्व बनाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, आपको फिनटेक बनाया जाएगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा आप जितना नेगेटिविटी कर रहे हैं इस कम्युनिटी में रहकर, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्टली, कई लोग मुझे भी भेजते हैं कि सर कब तक ऐसा चलेगा और ये है वो, उनको मैं पर्सनली जितना हो सके हम कोशिश करते हैं। लेकिन एक अनजान आदमी जो किसी छोटे से गांव में बैठ के वहां पे व्हाट्सएप डाल रहा है, अब इतनी बातें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो चाहता है कि पर्सनल उसको फोन पे मैं एक्सप्लेन करूं। तो क्या शहजाद साहब, दीपक साहब, ये पॉसिबल है? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इस टाइप के जूम सेशन किए जा रहे हैं। कल जावेद साहब का हुआ, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। परसों किसी और का था, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज ये चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, यही यूट्यूब पे अवेलेबल है। कल नितिन पाटिल साहब का होगा, वो किसी और मुद्दे पे बोलेंगे, वो अवेलेबल होगा। तो ये सब आपकी मदद के लिए, और अपनी ही कम्युनिटी के लोग, जो फूफा जी है, 2% है मात्र, वो कितने 2%, वो 2% 98% पे भारी पड़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे 98% लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन वहां पे वो पॉजिटिव कमेंट जाके वहां पर डालना कि आज की वीडियो है या कोई भी वीडियो आती है, आप वहां पर जाकर अगर डालते कि कुछ भी ऐसी चीज की, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं इसको किसी आरओआई से कंपेयर करता था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी लाइफ टाइम चलने वाली टेक्नोलॉजी, थैंक यू वेरी मच, वीलो ब्लॉक हो रहा, इतना अगर डालते हैं, तो वहां पर नेगेटिव चीजें जो 2% है, वो कहीं ना कहीं लोगों को जो अभी ज्यादा दिख रही वो कम दिखेगी, और पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखेगी। तो उससे फायदा किसका है? इस कम्युनिटी के हर बंदे का है, पूरी कम्युनिटी का है, पूरी टेक्नोलॉजी का है। लेकिन अभी हमको वो करना नहीं है, क्योंकि हम ऐसे तो नेटफ्लिक्स पे जाके 3 घंटे की मूवी देखने के लिए हमारे पास वक्त होता है, या फिर कोई फेसबुक पे या कहीं पे भी जाके, यूट्यूब पे भी जाके हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, भाई अडानी ने क्या किया, उसने क्या किया, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये कार्यक्रम में हमारे पास टाइम है। लेकिन ये जो वीडियो है हम देखते हैं, मैं तो कई बार देखता हूँ कि कोई भी वीडियो जब मैं ब्लॉक ओरा से रिलेटेड आती है तो उसको देखता हूँ जितना हो सके, और देखने के साथ साथ उसको 1-2 चीज करना है, लाइक और साथ में कमेंट वहां पे डालना।
अगर ये कार्यक्रम हर आदमी करना शुरू करे, 98% लोग, राइट, तो देखिएगा कि कितना एक लहर अगले 15 दिन में पॉजिटिव लहर हम बना सकते हैं। लेकिन वो 2% लोग व्हाट्सएप में या यूट्यूब पे वहां जाकर नाम बदल बदल के वो ऐसा कर रहे हैं कि कई लोग पेड हैं कि भैया अदर किसी जो सिस्टम में हमारे सिस्टम से जा चुके हैं वो लोग किसी भी एक बंदे को बोले भैया 10 आईडी बना ले यूट्यूब के और तो डाल ब्लॉक हो रहा के बारे में वहां पर वो कार्यक्रम भी चला रहे चलाने वाले लोग। लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलता हूं कि हम लोग भी वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आप एक यूट्यूब के अकाउंट से अलग अलग नाम से कई तरीके के वो बना सकते हैं। तो ओरिजिनल नाम से आप वहां पे बिल्कुल अच्छे रिव्यू डालिए, लेकिन कुछ ऐसे फूफा है जो गलत लिखते हैं आपके सिस्टम के बारे में, उनको जवाब देना है तो वो एक अलग आईडी से हम जवाब दे सकते हैं। वो एक पूरा कार्यक्रम अभी चालू होने वाला है, वो पूरा हम कभी सोशल मीडिया से रिलेटेड जब रखेंगे फंक्शन, आपको उस बारे में बताएंगे। तो 98% लोग ये जानते हैं कि इस दुनिया में दूर दूर तक ब्लॉक और पैनोरामा की टक्कर में कोई और नहीं है। इतना भरोसा किसी और सिस्टम पे आप उन लोगों का नहीं है, ये चीज तय है और ऐसा सच है, ये सही बात है। लेकिन 2% लोग जो गलती कर रहे हैं, मेरा उनसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उनको आने वाले वक्त में रिक्वेस्ट, मतलब उनको पता लगेगा। मैं एक ब्रदर के हिसाब से आपको ये बोल सकता हूं कि आप गलत तर्ज पे जा रहे हैं, किसी चीज को आप गलत समझ रहे हैं, उसका परिवार में रहकर गलत प्रचार प्रसार आप जो कर रहे हैं, उसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हो सकता है भुगतना पड़े। तो वो गलती ना करे। आपकी कम्युनिटी आपका परिवार है। हाँ, कोई भी ऐसा परिवार नहीं जहां वाद विवाद ना होते हो आपस में। लेकिन ऐसा अगर परिवार में अपने भाई से कुछ हुआ तो हम जाकर सोशल मीडिया पे नहीं डालते कि मेरा भाई तो ऐसा है और मेरा भाई तो वैसा है। वो गलती ना करे। ये भी एक तरीके का परिवार है। अगर आपको कुछ भी ऐसा है तो पर्सनल आप तरीके से अपने सीनियर से बात करें, और अगर सही तरीके से आप बात करने को तैयार है तो कहीं ना कहीं हम पर्सनल आपके साथ जूम पे आके आपकी गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन आप जाकर किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी अपलाइन को किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ भी अनगरल बातें अपशब्द कुछ डालते हैं, उससे और आप दूरियां बढ़ाते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जब ये सिस्टम रेगुलराइज होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है उस चीज का इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है। वो गलती ना करे। अब यहाँ पर अगले 15 दिन सिर्फ और सिर्फ रोज इस टाइप की क्लासें चलेगी। किसी दिन लिक्विडिटी की होगी, किसी दिन सोशल मीडिया की होगी, किसी दिन आमिर खान साहब आएंगे, किसी दिन इसाक साहब आएंगे, किसी दिन गिरीश भाई आएंगे, किसी दिन तानाजी साहब आएंगे। ऐसे पूरा 15 दिन का एक शेड्यूल तैयार है। रोज हमको सीखते चलना है। और बहुत जल्दी एक तरीका जो हमने बनाया है, जो मैंने आपको बताया, आम के आम और गुठलियों के भी दाम, वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप अपने पुराने जितने भी लोग हैं सबको उस काम में लगा देंगे कि मेटिक और ये सब चीजें बाय करके रखने का पूरा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। और एक दिन किसी दिन डेवलपर बोलेंगे ओके वी आर रेडी, आप मीटिंग अरेंज करो, तो एक वेबिनार हम अरेंज करेंगे। 5-10 हजार लोगों का वेबिनार होगा। वहां पे वो तरीका वो बताकर इस सिस्टम को जो 3.0 से विड्रॉल आ रहा है वो हटाकर एक्चुअल 3.1 से आपको विड्रॉल आना शुरू होगा। और दूसरे दिन से हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते हमारी लिक्विडिटी भी बढ़ती हुई दिखेगी। और सिस्टम का जो आपका पुराना हिसाब है वो भी क्लियर होता हुआ दिखेगा। एक ऐसा एल्गोरिदम बना दिया गया है, वो बहुत जल्दी किसी ऐसे वेबिनार में लेकर एक बार फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। आज का जो मुझे आपको मैसेज देना था, मुझे लगता है कि सही चीज मैं सही शब्दों में आप तक डिलीवर्ड करने की जो मैंने कोशिश की वो मैं कर पाया। आखिरी में फिर एक बार यही कहूंगा, किसी एमएलएम में, किसी आरओआई में, किसी ट्रेडर में आपने पैसा दिया है और वहां जाकर आपको 1 का 2 1 का 3 मिल रहा है, ऐसा कोई चीज नहीं है। यहाँ पर आपने ब्लॉक ओरा कॉइन की स्टेकिंग की है। पैनोरामा कॉइन की स्टेकिंग आप करेंगे तो स्टेकिंग जिस चीज की है उसके अगेंस्ट में उसी चीज की वैल्यू आपको मिलेगी। और वो कैसे मिलना चाहिए, और जो वैल्यू में आपको विड्रॉल आ रहा है उतना या उससे ज्यादा में आपको वो इनकेश हो, वो आपके लिए और सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो अगले 10 से 15 दिन में स्टार्ट हो चुका होगा। इसके अलावा कोई खामी, कोई खराबी, ना किसी के नियत में खोट, ना कुछ सिस्टम में गड़बड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा
लॉन्जिटिविटी के साथ ये सिस्टम चलता रहेगा और कुछ ही दिनों तक खाली ये जो हमारा दौर चल रहा है पिछले 4 महीने से, कुछ दिनों का और बचा है, लेकिन इस 15 दिन को 2 तरीके से आप गुजार सकते हैं, है ना? 2 तरीके से ये कि भैया एक दूसरे से नेगेटिव बात करो, देखा आज फिर रियाज भाई ने ये बोला, उस बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, एक दूसरे से फोन पे नेगेटिव चीजें पास ऑन करना, है ना? वो एक तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा एक तरीका है कि ग्रुप में कुछ भी डाल रहे हैं कमेंट या सोशल मीडिया पे डाके डाल, इस वीडियो के बाद आप जाके डाल सकते हैं कि आज का फिर ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। एक इस तरीके से आप ये 15 दिन बिता सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कहीं ना कहीं आप लॉस करेंगे अपना खुद का भी और कम्युनिटी का भी। और दूसरा तरीका ये कि रोज रात को 9 बजे आप ही की कम्युनिटी का कोई एक्सपर्ट आएगा, आज मैं आया हूं, कल कोई और आएंगे और आके आपको लॉजिक्स बताएंगे। तो आप इस 15 दिन में आप स्वास्थ्य लाभ लीजिए, आप मेंटल एक वो बोलते हैं ना उसका बेनिफिट लीजिए, जितना हो सके फिनटेक बनिए, टेक्नोलॉजी को डीपली स्टडी करिए। वो करते करते 4, 6, 8 दिन में आपको तरीका बता देंगे, उस तरीके पे आप लग जाएंगे और अगले 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ रेगुलराइज हो चुका होगा। हर आपकी टीम का हर बंदा खुशी की लहर के साथ वापस से तरीके से काम पे लग चुका होगा। उस तरीके से भी आप ये 15 दिन बिता सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। लेकिन मैंने वही बताया, 98% लोग जानते हैं कि दूर दूर तक ब्लॉक और पेनोरामा की टक्कर में कोई नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आज है, कल था और हमेशा ये रहेगा, वो उनको पता है। लेकिन 2% लोग जो काम कर रहे हैं, उन 2% लोगों की आज उनको लग रहा है कि बहुत मजा आ रहा है वो करने में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कल उस चीज का आभास होगा। और मैंने भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट कई ग्रुप में जो यूट्यूब पे कई ऐसे शॉट है, मैंने उन लोगों के लेकर रखे। आज से 2 महीने 4 महीने बाद किसी अपने जूम सेशन में मैं उनके वो स्क्रीनशॉट लाइव स्क्रीन शेयर करके आपको कभी दिखाऊंगा कि एक दौर था कि अपने ही कम्युनिटी के लोग जो ये किया करते थे, आज ये कहाँ पहुंच चुका है और वो लोग उस दिन कहाँ है। ये किसी दिन में किसी सेशन में आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। अब कल रात को 9 बजे एक और बेहतरीन सेशन नितिन पाटिल साहब का है। उस सेशन में हम सब भी वापस से हमारे टीम के मैक्सिमम लोगों को लेकर हम वापस से एक बार फिर बैठेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। वी लव ब्लाउकोरा, वी लव पेनोरामा। ओवर टू माय होस्ट मिस्टर गिरीश कुलकर्णी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जो बहुत हमारे सारे अपडेट्स, बहुत कुछ सारे ऐसा, हाँ कुछ ऐसी चीज अगर जो छूट गई हो या कोई क्वेरी हो आपकी टीम के किसी लीडर की तरफ से या कुछ हो, तो थोड़ा वक्त अभी है, अगर आप चाहें तो वो चीज पे हम कर सकते हैं। हमारे नरेश जी हैं रायपुर से, अगर वो कुछ कहना चाहें तो। क्योंकि मेरी कल परसों बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई मैं आर्बिट्रेज की तैयारी करके बैठा हूं, तो मैं नरेश जी चाहता हूं कि आप अपने मुंह से बताएं कि भाई क्या तैयारी करके रखा हुआ आपने। हाँ सर, मैंने तो आर्बिट्रेज के लिए एक तैयारी करके रखी है और जैसे स्टार्ट होगा मैं लिक्विडिटी में भी एंट्री करूंगा, प्लस आर्बिट्रेज भी करूंगा। अच्छा खासा अमाउंट मैंने एक अपना रखा हुआ है आर्बिट्रेज के लिए। कुछ फिगर बताना चाहेंगे आप? मे बी 30 लाख। वाह, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो प्लस ये जो मेरी टीम नरेश में कुछ अग्रवाल मैंने साहब है, हाँ नरेश अग्रवाल साहब, आप हमारे काफी वरिष्ठ हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप शायद रायपुर से बिलोंग करते हो और बहुत जबरदस्त आपने इस सिस्टम पे भरोसा रखा। अच्छा और रियाज भाई, एक सेकंड मैं आपको यहाँ टोकूं। नरेश जी की अगर मैं बात बताऊं तो ब्लॉकोरा में आने से पहले वो क्रिप्टो का नाम तो शायद वो जानते थे, लेकिन लेन देन उन्होंने कभी नहीं किया था। लेकिन आज की डेट में क्रिप्टो कैसे वॉलेट बनाना है, कैसे उसको ट्रांसफर करना है, कैसे लिक्विडिटी डालना है, स्वैप करना है, वो सब चीजें वो जान गए। और ये ब्लॉकोरा की देन। जी सर, बिल्कुल 100%। जी कुछ कह रहे थे रियाज भाई आप? जी तो यहाँ पर ये जो आर्बिट्रेज के लिए आपने तैयारी की है, मैं भी आपको बताऊं कि हमारे भवानी शंकर जी हैं और दीपक इसरानी साहब है, उन्होंने एक ऑफिस लेकर वहां पे वर्क स्टेशन लगाए हैं। वो कुछ लोगों को बिठाएंगे और उन्होंने अपनी प्लानिंग बताई। मैंने भी एक बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ पर आर्बिट्रेज के लिए 4 लोगों को हायर करके उनको पूरा डेली यहाँ पर आर्बिट्रेज, मुझे उसमें कुछ नहीं, सिर्फ उनको एक वॉलेट के थ्रू
उस वॉलेट की की वगैरह सब मेरे पास होगी और गूगल ऑथेंटिकेटर, ये सारी चीजें मेरे पास होगी। वो लोग सिर्फ वहां पर आर्बिट्रेज और ये सब करेंगे। तो सुबह से शाम तक जब मैं देखूंगा तो एवरेज कई मुझे दिखता है कि मतलब $2,000 से $3,000 की इनकम डेली वो 4 लोग मुझे कमा के देंगे। वो जरिया, वो रास्ता हमारे यहाँ पर आर्बिट्रेज हमको देता है। जी सर, जी सर। है ना? अब आप सोच सकते हैं 2 से 3,000, 4,000 कितना भी हो सकता है। $2,000 भी अगर होता है सर, तो 1.5 पौने 2 लाख रुपए रोज की इनकम होती है। किस चीज जी से? सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेज से, राइट? जी जी तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना आपकी टीम की और बाइनरी की और मैचिंग और ये और ओल्ड वॉलेट, इनकम वॉलेट, ये सारी चीजें आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। जी सर। वो एग्जाम्पल वो सेट होगा आने वाले वक्त में। तो बिल्कुल सर मेरे ऑल द पास, बेस्ट। आपने जी, आपने जो मेरे तैयारी की पास है। पैनोरामा 3.25 लाख पैनोरामा है, 2,75,000। है ऑलरेडी? जी सर। नहीं है, वो हो तो नहीं सकते सर। नहीं, उन्होंने बाय करके रखा हुआ है, बुक करके रखा हुआ है। क्योंकि पैनोरामा एक भी अभी दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। है ना? अगर मैं सच बोल रहा हूँ, एक जी। भी पैनोरामा किसी के भी पास अभी नहीं है। हाँ, आपने बुक किया है तो वो डिलीवर आपको होना चालू होगा। अभी आपको डिलीवरी मिली है क्या नरेश अग्रवाल नहीं साहब? अभी नहीं मिली सर। अच्छा, आपने बुक कब किया था? 10 सेंट में, स्टार्टिंग में। कब किया था? कब किया था? कितने महीने मेबी पहले? 4-5 महीने हो गए सर। 4-5 महीने पहले आपने बुक किया था। अभी एक भी पैनोरामा की डिलीवरी आपको नहीं मिली नहीं मिली है। है ना? वही दुनिया में किसी के भी अच्छा, पास। एक चीज और जी देखिए रियाज भाई, एक बात और, जैसे हम लोग ब्लॉकरा की बात कर रहे हैं, 3x की बात कर रहे थे, कमिटमेंट की बात जो भी लोगों ने बताए हैं, लेकिन पैनोरामा के अंदर कोई कमिटमेंट नहीं था, कोई कमिटमेंट नहीं था, ना कोई रिवॉर्ड का, ना किसी चीज का। उसके बावजूद इन्होंने 2.25 लाख पिछले 6 महीने से होल्ड करके रखा हुआ है। तो वेरी ये गुड। क्रिप्टो जिसको जानकारी आ जाती है, वो उनको ये सबर भी आ जाता है। तो अभी हम लोग जितने लोग अभी जो चाहे वो 61 में लेकर के जो रेट का मार्केट में नहीं मिल रहा है, उसमें जो परेशानी हो रही है, वो थोड़ा सा और, जब इतना 5-6 महीने उन्होंने सबर किया, 4-5 महीने, तो थोड़ा सा और इंतजार करेंगे तो वो रेट का भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि ये आपने बताया अभी। ओके, चलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच नरेश अग्रवाल साहब। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आर्बिट्रेज। और इस 30 लाख से आप 3 करोड़ और 3 करोड़ को 30 करोड़ और 30 करोड़ को 300 करोड़ बनाए। ये क्षमता आपके इस प्लेटफॉर्म पे, इकोसिस्टम में, मुझे पता है वो क्षमता, वो सोचने की शक्ति और इतनी बड़ी इच्छा शक्ति 300 करोड़ की या 3,000 करोड़ की ऊपर वाला आपको दे और आप उसको अचीव Thank you, करें। ये मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर Thank you. देख रहा हूँ रायपुर के हमारे एक मित्र हैं मनोज भाई, वो बोर्ड पे कुछ लिखे हुए हैं और हमको कुछ बताना चाह रहे हैं। मनोज ठिगारे साहब, आपकी लाइट इफेक्ट के कारण मुझे ब्लॉक हो रहा तो दिख रहा है, लेकिन और क्या लिखा है? ये लिखा है, अच्छा, आपने स्क्रीन पे कुछ लिखा है, बीडीएम ग्रुप। अच्छा, तो ये सर मनोज बीडीएम जी का फुल फॉर्म है भवानी दीपक मनोज। अच्छा, आप तीनों का ये मिलाकर बीडीएम ग्रुप आपने बनाया है। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। भवानी मार्केटिंग, दीपक, हाँ, बिग ड्रीम मार्केटिंग। बिग ड्रीम मार्केटिंग। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। बिग ड्रीम मार्केटिंग, बहुत बढ़िया। तो बस ऐसी बिग ड्रीम। भवानी दीपक मनोज दोनों बोल सकते हैं। अरे हाँ बिल्कुल 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 बोल सकते हैं। अच्छा है, आप तीनों की तिकड़ी मुझे याद है कि कलकत्ता के एक होटल फन रेसिडेंसी में शायद हम लोग मिले थे पहली बार। फन ही था शायद वो, आई थिंक सो। तो मैं तो आपको जानता भी नहीं था, किसी तीसरे व्यक्ति ने आपको मेरा नंबर दिया था और आप मुझसे मिलने आए थे और हम 2-3 घंटे साथ में बैठे थे। और मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच में रखा और तब से आज तक इस कम्युनिटी में आपने अपनी बेहतरीन उपस्थिति दर्ज कराई और इस कम्युनिटी में एक अलग मकाम आपने बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपकी जो तिकड़ी है ये हमेशा ऐसी त्रिदेव बनकर आप रहें और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर हमारे हार्डकोर ग्रुप का एक सेशन कल परसों हुआ था। एक बहुत जल्दी हम लोग हार्डकोर ग्रुप का एक सेशन अरेंज कर रहे हैं, फिर कोर ग्रुप का करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया पे जो लोग हम पे अटैक कर रहे हैं उनको कैसे हम लोग उसका जवाब दे और सोशल मीडिया पे कैसे एक पॉजिटिव लहर यहाँ पर करे, उस चीज का एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दीपक बीडीएम जो ग्रुप है इन लोगों ने तैयार किया है। परसों रात को है, आई थिंक सो, मंगलवार रात को। जी सर।
मंगलवार की रात को 9 बजे एक बेहतरीन प्रोग्राम इन लोगों ने तैयार किया है, वो वहां पर उस प्रोग्राम की भी तैयारी करिए। रोज ऐसे हमें कुछ नहीं करना, अगले 15 दिन 1 घंटा 2 घंटा इस टाइप के सेशन में डेली आना है। कोशिश करें मैक्सिमम आपकी टीम का हर बंदा यहाँ पर आए, और जब आओगे तो कुछ ना कुछ लेकर ही इस मीटिंग से आप जाओगे, कुछ ना कुछ आपका ज्ञान बढ़ा के ही आप जब मीटिंग से लीव करते हो और मीटिंग बंद होती है, तो आपका जो मीटिंग के पहले का जो कॉन्फिडेंट और ज्ञान था उसमें 1%, 2%, 5% बढ़ोतरी हो चुकी होती है, और उसी की आपको जरूरत है दुनिया के किसी भी बिजनेस में या कहीं पर भी नौकरी में या कहीं पे भी जॉब में, हर चीज में आपकी स्किल्स को निखारने की, आपके बिलीफ सिस्टम को बढ़ाने की, आपके कॉन्फिडेंट को बूस्ट करने का ये बहुत जरूरत होता है। तो ये जूम मीटिंग वही काम करती है। हर जूम में ऐसा नहीं है कि बस आके आपको विड्रॉल के बारे में ही कहा जाए और उसके बारे में ही कहा जाए, वो कुछ नहीं। आपकी जो अमानत है वो यहाँ है, वो जो है वो आपकी होगी। अगले 15 दिन में उसका एक एल्गोरिदम बनाकर आपको दे दिया जाएगा। आप डेली वो अमानत लेकर इनकेश कराना है, लिक्विडिटी में डालना है, वो सब कुछ एक प्रोग्राम बना के आपको दे दिया जाएगा, और सारे दिल के गुबार आप सबके दूर हो चुके होंगे, और एक बेहतरीन ट्रैक पे आकर कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े, उस लाइफस्टाइल पे हम आकर बगैर किसी लायबिलिटी के इस मीटिंग में बैठा हुआ हर शख्स $1000, $2000, $5000, $10,000, $20,000, $50,000 भी डेली कमा सके, वो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर मिलेगा। इसाक साहब ने हैंड रेज यहाँ पर किया है, बागवान साहब ने, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं? तो सर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे कम्युनिटी को। थैंक यू सो मच, आपने ये किया इसके लिए। हाँ, इम्पोर्टेंट मैसेज ये देना है कि जल्दी ही हमारा जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च होने वाला है, उसके लिए कंडीशन बहुत से लोगों को पता नहीं है, वो थोड़ा सा मैं रिमाइंड करता हूँ। $1000 रेडी चाहिए। अगर आपने $1000 का लिक्विडिटी ऐड किया तो ही आपका जो पैनल रोमा का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जल्दी ही आपको ऐसा ना लगे कि पहले बताया नहीं गया, तो जितने भी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं उनके साथ कांटेक्ट करके आपको जो है $1000 का बैलेंस रेडी रखना है। आपके जितने भी डायरेक्ट लोग हैं उनको आपको कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है कि ऐसे ऐसा डिसेंट्रलाइज की लिंक आने वाली है, उसके लिए आपका बैलेंस रेडी चाहिए। अगर ये मैसेज आपकी टीम में आप नहीं देते तो हो सकता है कि आपके अच्छे अच्छे लीडर्स दूसरे किधर जाए, वो न जाए, इसलिए ये मैसेज पास ऑन कीजिए। $500 का अपने को 3.1 टी ब्लॉक आरा लगेगा और $500 का मैटिक। तो इसके लिए रेडी रहिए सभी। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में लोग बोलेंगे कि हमें पता ही नहीं था, और यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज का एक्सचेंज का बेनिफिट हम नहीं ले पाए, तो उसका भी एक्सचेंज ले। और मैं जहां तक मैं समझता हूँ, हम जैसा कहते हैं नेक्स्ट टू बिटकॉइन, बियॉन्ड द बिटकॉइन और बेटर देन बिटकॉइन, तो जो हमारा पैनोरामा स्वैप एक्सचेंज है वो नेक्स्ट टू बाइनेंस है। दोस्तों, इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म के साथ आप बेनिफिट लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सिस्टम के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। और जैसे कि आज बहुत ही बढ़िया सेशन रियाज सर ने लिया, गिरीश सर ने लिया, मैं अभी जस्ट ड्राइव करते करते सुन रहा था, तो बहुत अच्छा। यानी यू आर सो मच ब्लेस्ड, हम सब बहुत भाग्यशाली है कि दुनिया के इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट है। तो बस थोड़ा सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। जो भी आपके रिस्पेक्टेड सीनियर्स है या तो जो भी आपके मेंटर्स है, उनका रिस्पेक्ट कीजिए और उनको कहिए कि जल्दी ही हमारा जो एक विश्व का, वर्ल्ड का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लॉन्च हो रहा है, तो उसका बेनिफिट लेने के लिए ये जो समय मिला है, ये कहते हैं कि जो भी फ्री टाइम मिलता है उसमें हम नए वेल्थ क्रिएशन आइडियाज सीखे। तो यहाँ पे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी वेल्थ क्रिएशन आइडियाज सिखा रही है। तो हमें ये सिस्टम जल्दी ही इम्प्रूव्ड सिस्टम, अपडेटेड वर्जन हम आ रहा है हमारा, तो उसके लिए आप सभी लोग रेडी रहिए, दिल थाम के रेडी रहिए। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो रेफरल प्रोग्राम है उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मैं बताना चाहूंगा। बाइनेंस जो है हमारे आंखों के सामने जब आया था तब लोग पहचानते नहीं थे बाइनेंस को, लोग बोलते थे ये क्या बाइनेंस है, कैसे, क्या जानते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे उनका रेफरल के थ्रू लोग वहां पे अर्निंग करना लगे, दिन का 1-1, 2-2 बिटकॉइन अर्निंग करने वाले रेफरल यानी एफिलेटर बोलते हैं उसको, दिन का 1-1 बिटकॉइन कमाने वाले एफिलेटर आज बाइनेंस पे है। तो आज हमारा जो एक्सचेंज है ना, उसके आगे की सोच है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो सोचिए आप भी दिन का 1-1, 2-2 बिटकॉइन का वर्थ का वैल्यू, उतना इंसेंटिव आप कमीशन में से कमा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल चलता है। तो उसके लिए दोस्तों आप $1000 का लिक्विडिटी रेडी रखिए।
$1000 का लिक्विडिटी ऐड करेंगे तो ही आपका रेफरल लिंक जनरेट होने वाला है, तभी आप औरों को रिकमेंड कर सकेंगे उस एक्सचेंज के बारे में। तो होप आशा करता हूं कि हमारे आज इतनी बड़ी कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का बेनिफिट ले और उनके जीवन में ये जो आर्थिक क्रांति है उसका बेनिफिट लेकर आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को और पूरे जो भी हमारी कम्युनिटी है उनको कामयाब कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गिरीश सर, ओवर टू गिरीश सर एंड रियाज सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैंने एक यहाँ पर एक तरीके का एक सीरीज शुरू की है डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड, उसका एक बेस में आज अपनी कम्युनिटी से आपको शुरू किया। तो अभी आज जो मैं आपको डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड की जो चीजें मैंने बताई, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष, कोई कंपनी या कुछ वो नहीं है, कोई इसको आपके कमिटमेंट फुलफिल कर रहा है या कोई आपको फायदा पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं। ये डिसेंट्रलाइज वे से कम्युनिटी बढ़ेगी, बढ़ रही है और यहाँ पर एक टोकोनॉमिक्स बनाया गया है, उस चीज का हम लोग मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो हर आदमी यहाँ पर बड़ा बनता जा रहा है और हर व्यक्ति जो इस कम्युनिटी में शामिल हो रहा है वो बड़ा बनता जा रहा है, इसी का नाम है डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड। तो ये सीरीज अभी चलेगी, आने वाले और भी हमारे जो ऐसे प्रेजेंटेशन होंगे, इससे आगे डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड और कहाँ तक होगा इसका ABCD में धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड की दुनिया आपको उससे मुखातिब करूंगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो सेशन हमारे चल रहे हैं अभी हमने तय किए, वो भी मैं शेड्यूल आपको बता देता हूँ अगले 15 दिन का। जैसे कल से ये था सैटरडे, जावेद खान साहब का एक सेशन हुआ, आज मेरा था, ये सेशन अभी मैंने किया। कल नितिन पाटिल साहब और पांडुरंग निश्चल साहब, उनकी टीम है, उनके साथ में मंडे को एक टेक्निकल सेशन है। फिर ट्यूसडे को दीपक साहब और भवानी जी और जो BDM मनोज जी, इनका एक सोशल मीडिया से रिलेटेड एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन ट्यूसडे को रहेगा। फिर वेडनेसडे को सोशल मीडिया से ही हम एक्सपर्ट, हमारे दो बहुत अच्छे कम्युनिटी के लोग हैं, मिस्टर संतोष यादव और हितेश भारद्वाज जी, वो उनका एक सेशन वेडनेसडे को रहेगा। थर्सडे को मिस्टर शहजाद साहब जो अभी मुझसे बात कर रहे थे, वो एक अच्छे यूट्यूबर हैं, उनके साथ हमारे एक सीनियर मकसूद सैयद साहब, उनका एक सेशन रहेगा। फ्राइडे को इसाक बागवान साहब, तात्या दुबे साहब, जो हमारे किरण जगदाले जी हैं वो, विश्वेश जी, ऐसे इन लोगों का एक बेहतरीन टेक्निकल प्रोग्राम होगा। फिर सैटरडे, फ्राइडे ये हो गया, सैटरडे शायद यहाँ पर हाँ, अभिराम जी जो साउथ की हमारी टीम है, डॉक्टर हुसैन साहब, खाजा साहब और अमरीश जी और महेश गौड़ साहब, इनका एक कॉम्बिनेशन है, वो सैटरडे को है। और अगले संडे को हमारे एक और बेहतरीन स्पीकर हैं जो आपने उनके कई प्रोग्राम अटेंड किए होंगे लिक्विडिटी से रिलेटेड, आमिर खान साहब, वो इसी सेशन जो आज मैंने लिया अगले संडे 11:30 बजे उनका ऐसा सेशन रहेगा। और ऐसा ही ये रिपीट होगा नेक्स्ट वीक में भी वापस से, और उसके नेक्स्ट संडे फिर इसी दिन मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा। मे बी पॉसिबल सारी चीजों को लेकर साथ में डेवलपर के साथ हम इस चीज को अनपॉज करके आगे बढ़ चुके होंगे। तब तक के लिए कल रात को 9 बजे हमारा एक जूम सेशन रहेगा, कल फिर मिलते हैं। और कल मैं देख रहा था कि नेपाल और सिक्किम की टीम का एक सेशन चल रहा था, मैं नाम बदल के उस सेशन में गया था, कुछ 18-20 लोग उस सेशन में थे, वो रोज या हर अल्टरनेट डे उनका सेशन चलता है। उसमें एक बहुत अच्छे नेपाल के लीडर आपसे बात कर रहे थे, वो इस मीटिंग में है क्या? इसाक साहब आपसे वो बात कर रहे थे, नेपाल की टीम के थे वो। हाँ जी, विनय जी या तो उमेश जी, नहीं है, वो नहीं है नेपाल के टीम के लिए, नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदी का प्रॉब्लम हुआ शायद, हाँ। तो मैं देख रहा था कि कितने अच्छे लोग इस कम्युनिटी में दुनिया भर से जुड़े हैं और कितने डिवोटी वो हैं, कितनी बेहतरीन क्वालिटी, और उन्होंने कितने अच्छे अपनी स्पीच शेयर की थी। इसाक साहब आपकी उस मीटिंग में मैं नाम बदल के था काफी देर है, तो मैं अक्सर जूम मीटिंग में रहता हूँ नाम बदल के। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी एक बात अच्छी लगी नेपाल की टीम की कि वहां पे इतना नेटवर्क का, एक लीडर वहां से नेपाल से कल थे, तो उन्होंने कहा कि वहां पे नेटवर्क का चैलेंज है और एम्प्लॉयमेंट के बहुत से चैलेंजेस है, लेकिन तब भी उन्होंने $5000 की लिक्विडिटी रेडी किया है और वो बेसब्री से इंतजार करे कि कब हमारा प्रोग्राम लॉन्च हो जाए और लिक्विडिटी हम ऐड करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा एकदम, यानी आप सोच सकते हैं कि एकदम विलेज लेवल पर जाकर, जहां पे इंटरनेट के नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं रहता, ऐसे जगह पे आज हमारी कम्युनिटी पहुंच चुकी है। ये मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे पूरे कम्युनिटी का, कि जो पिछले 18-19 महीनों में इतना बड़ा कारवा खड़ा किया है
और इतना बड़ा परिवार हमारा एक साथ है, तो दोस्तों हम सब मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और जो एक रिवॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन, उसमें आपका जो भी एक असली एक मेन मकसद रहता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करे, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी आप आपके जनरेशन को पास ऑन करे। दोस्तों यही एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लॉन्ग लाइफ टाइम कर कर हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं। बस यहाँ पे सीखना और समझना इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट को समझ नहीं पाए, तो मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ये प्रोजेक्ट को समझो, आप ये प्रोजेक्ट क्या है ये पहले समझिए क्या है। अगर एक बार समझ में आ गया तो आपके हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट ही दे देता है। तो होप आशा करता हूँ कि आप सारे लोग समझे और आगे बढ़े, सीखे। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दोस्तों है और इसका बेनिफिट ले और टीम बढ़ाए। जैसे नेपाल की टीम इनिशिएटिव बना ले रही है, ऐसा हर कोई अपने अपने स्टेट वाइज, अपने अपने टीम वाइज भी जूम मीटिंग कंटिन्यू करें और जो अपडेट्स है वो अपडेट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। बस यही कहूंगा। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए विराम देते हैं, मिलते हैं कल रात को 9 बजे वापस से एक बेहतरीन जूम सेशन में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। वी लव ब्लाकोरा, वी लव पैनोरामा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच यस सर, थैंक यू इसाक सर, थैंक यू पूरे को होस्ट, को टीम और सभी एसोसिएट दुनिया भर से आज हमारे साथ जुड़े थे, उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए आज की मीटिंग को विराम देते हैं। मिलते हैं कल रात को 9 बजे एक नए और एक जबरदस्त टेक्निकल सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।